भारतीय राजनीति में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो अचानक चर्चा का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक सरोकार से होकर गुजरती है। झारखंड की राजनीति में उभरता हुआ ऐसा ही एक नाम है कल्पना सोरेन का। वो सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान भी बना रही हैं। हाल के सालों में जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक मंचों पर अपनी सक्रियता दिखाई है, उससे साफ हो गया है कि वो भविष्य में झारखंड की राजनीति की एक बड़ी महिला नेता बनकर उभर सकती हैं। तो चलिए कल्पना सोरेन की जिंदगी से जुड़े तमाम तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। कल्पना सोरेन का शुरुआती जीवन। कल्पना का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनका शुरुआती जीवन सामान्य भारतीय परिवारों की तरह शिक्षा, संस्कार और मेहनत के बीच बीता। कल्पना मूल रूप से उड़ीसा की हैं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी रहीं कल्पना, और उन्होंने अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर सोच भी रखी। उनका परिवार शिक्षा और अनुशासन को महत्व देता था। यही वजह रही कि कल्पना ने अपने जीवन में हमेशा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। राजनीति से उनका सीधा संबंध शुरुआती दिनों में नहीं रहा। वो सामान्य जीवन जीते हुए अपने सपनों को आकार दे रही थीं। कल्पना सोरेन की शिक्षा और करियर। कल्पना सोरेन के शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इंजीनियरिंग और प्रबंधन से जुड़ी हुई पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई करने के बाद वो पेशेवर जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। उनकी सोच हमेशा से आधुनिक और व्यवहारिक रही है। वो व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखती थी। राजनीति में आने से पहले वो सामाजिक कार्यों और पारिवारिक व्यवसायों से जुड़ी रही हैं। शिक्षित होने के कारण उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली माना जाता है। सार्वजनिक मंचों पर उनका आत्मविश्वास और बातचीत का तरीका लोगों को काफी प्रभावित भी करता है। हेमंत सोरेन से कैसे हुई शादी। कल्पना सोरेन की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई। दोनों के बीच समझ और निकटता बढ़ी और बाद में शादी हो गई। शादी के बाद कल्पना झारखंड के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में शामिल हो गई। हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शिबू सोरेन के बेटे हैं। ऐसे में सोरेन परिवार का राजनीतिक प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है। शादी के बाद कल्पना ने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और लंबे वक्त तक राजनीति से पूरी तरीके से खुद को दूर रखा। राजनीति से दूरी लेकिन सामाजिक जुड़ाव। हालांकि वो राजनीतिक परिवार का हिस्सा थी, लेकिन शुरुआती सालों में उन्होंने खुद को पूरी तरीके से राजनीति में शामिल होने से बचाया। वो सामाजिक कार्यों, महिलाओं की शिक्षा, बच्चों के विकास और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करती रहीं। कई मौक़ों पर उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात की और शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनकी छवि एक शांत और सुलझी और शिक्षित महिला की मानी जाती है। झारखंड की राजनीति में सक्रियता। समय के साथ झारखंड की राजनीति में परिस्थितियां बदली हैं। जब हेमंत सोरेन कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों में घिरे, तब कल्पना सोरेन का नाम तेजी से चर्चाओं में आया। लोगों को लगा कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं, बल्कि खुद एक राजनीतिक चेहरा बनकर उभर सकती हैं। उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया। उनके भाषणों में आदिवासी अधिकार, महिलाओं का सम्मान, शिक्षा और झारखंड की पहचान जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वो भावनात्मक और सरल भाषा में लोगों से बातचीत करती हैं। यही कारण है कि कम समय में उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कल्पना बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा। कल्पना सोरेन की कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही है जो परिवार और समाज के बीच अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। उन्होंने ये दिखाया कि राजनीति सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं है। वो कई मंचों से महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रही हैं। उनका मानना है कि यदि महिलाओं को सही अवसर मिले तो वो समाज में राजनीतिक और पारिवारिक दोनों जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी तरीके से निभा सकती हैं। कल्पना का आदिवासी समाज से जुड़ाव। झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज की बड़ी भूमिका है। कल्पना सोरेन ने इस समाज के मुद्दों को समझने और उनसे जुड़े तमाम जो परेशानियां हैं उनको ऊपर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कई मौकों पर आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने की बात भी कही है। उनकी सभाओं में आदिवासी महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई है। वो अक्सर कहती हैं कि झारखंड की असली पहचान उनकी संस्कृति और यहाँ के लोग हैं। कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता। कल्पना सोरेन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी रहती है। लोग उन्हें एक शिक्षित, शांत और मजबूत महिला नेता के तौर पर देखने लगे हैं। उनकी सादगी भी लोगों को प्रभावित करती है।
सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका पारंपरिक परिधान और सहज व्यवहार उन्हें आम लोगों से जोड़ने का काम करता है। कल्पना के सामने राजनीतिक चुनौतियां। राजनीति का रास्ता आसान नहीं होता। कल्पना सोरेन को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने कई बार उन पर राजनीतिक अनुभव की कमी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना संयम से किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उन्होंने आक्रामक राजनीति की जगह शांत और संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया। मंचों से भी अक्सर कल्पना सोरेन बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग करती हैं और लोगों को जागरूक करने की मंशा के तहत तमाम ऐसी बातें कहती हैं जो लोगों को काफी पसंद आती है। और यही वजह है कि कल्पना सोरेन लोगों के कह सकते हैं कि करीब जाती जा रही हैं, लोगों को पसंद आती जा रही हैं और लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो झारखंड में काफी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भविष्य की राजनीति में भूमिका। झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में कल्पना सोरेन की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। राजनीतिक के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि वो जेएमएम के लिए एक मजबूत चेहरा बन सकती हैं। यदि वो लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहती हैं तो भविष्य में वो राज्य की बड़ी महिला नेताओं में गिनी जा सकती हैं। उनकी लोकप्रियता खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जिम्मेदारियां और निजी जीवन। राजनीति के साथ साथ कल्पना सोरेन अपने परिवार को भी महत्व देती हैं। वो एक जिम्मेदार पत्नी होने के साथ मां की भूमिका भी निभाती हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई महिला परिवार और सार्वजनिक जीवन दोनों को संतुलित करके आगे बढ़ सकती है। वो अक्सर अपने परिवार के साथ साधारण जीवन शैली में नजर आती हैं और अक्सर अपने परिवार यानी अपने बच्चों के लिए वो बेहद ज़्यादा सतर्क भी रहती हैं और लालन पालन में अपने बच्चों का पूरी तरीके से उनका ध्यान रहता है। भले ही वो अब राजनीति में हों, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से उनका अभी भी फोकस रहता है। जनता से जुड़ने का तरीका। कल्पना सोरेन का जनता से जुड़ने का तरीका काफी अलग माना जाता है। वो बड़े बड़े राजनीतिक नारों की बजाय सीधे लोगों की समस्याओं पर बात करती हैं। ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मिलना, महिलाओं की बातें सुनना और युवाओं को प्रेरित करना उनकी राजनीति की खास पहचान बनती जा रही है। कल्पना सोरेन की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की बहू की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने धीरे धीरे खुद को एक ऐसी महिला के रूप में स्थापित किया है जो आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। उनका व्यक्तित्व आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों का संतुलन दिखाता है कि वो उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के साथ पूरा करना चाहती हैं। झारखंड की राजनीति में उनका सफर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस तरह से उनकी लोकप्रियता और सक्रियता बढ़ रही है उससे ये तय माना जा रहा है कि आने वाले सालों में कल्पना सोरेन का नाम राज्य की राजनीति में और अधिक मजबूती के साथ सुनाई देगा। फिलहाल इस बात की भी चर्चा है कि कल्पना सोरेन को आने वाले दिनों में जेएमएम पार्टी यानी कि उनकी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कल्पना सोरेन झारखंड में रहकर लोगों की आवाज बनी रहती हैं या फिर राज्यसभा पहुंचकर अपने राज्य के लोगों की आवाज को उच्च सदन में उठाती हुई नजर आती हैं। तो फिलहाल कल्पना सोरेन के जीवन से जुड़े तमाम तथ्यों के बारे में हमने आपको बताया और साथ में उनकी जिस तरह से राजनीति में भागीदारी बनती जा रही है, जिस तरह से वो अब सक्रिय राजनीति में लगातार खुद को मजबूत कर रही हैं, विधायक बनने के बाद जिस तरह से अब उनके नाम पे चर्चा है कि वो राज्यसभा की सांसद भी बन सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन एक मजबूत नाम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में बनकर उभर सकती हैं। और जिस तरह से वो आजकल कह सकते हैं बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं, बयान देती हुई नजर आती हैं और अपने पति हेमंत सोरेन के साथ में कदम से कदम मिला के चल रही हैं, उससे उनकी राजनीति में लगातार पकड़ मजबूत होती जा रही है। असम चुनावों के दौरान भी देखा गया कि उन्होंने लगातार जनसभाएं करके कहीं ना कहीं लोगों को जेएमएम की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया और इसका फायदा भी असम चुनाव में जेएमएम पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाजुला कर कहा जा सकता है कि अब तक पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रही कल्पना सोरेन राजनीति के क्षेत्र में भी अब न सिर्फ खुद को मजबूत कर रही हैं बल्कि वो एक बड़ा नाम बनकर उभर रही हैं। तो कल्पना सोरेन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में वो एक बड़ा नाम बन रही हैं और क्या वाकई में आने वाले दिनों में झारखंड की मुख्यमंत्री भी क्या वो अपने पति की बात बन सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से अब जेएमएम अपने पांव पसार रही है तो ऐसे में हो सकता है कि हेमंत सोरेन केंद्र की तरफ अपना रुख करें और राज्य में कल्पना सोरेन जो कह सकते हैं कि एक मजबूत
आवाज जेएमएम की बनती हुई दिखाई पड़े। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे तमाम नेताओं के ऊपर, तमाम सेलिब्रिटी के ऊपर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, उनकी तमाम जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहें, लगातार हमें हौसला देते रहें और कमेंट जरूर करते रहें, विचार जरूर साझा करते रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।